ये जो संविधान करते हैं ना, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के निर्देश पे इनकी सरकार में 2012 तक एनसीईआरटी की किताबों में ये दिखाया जाता था। ज़रा ध्यान से देखो इसको। पंडित नेहरू के हाथ में चाबुक है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ये संविधान के ऊपर बैठे हैं। पर ऐसे दिखाया कि पार्लियामेंट जो इन्होंने दिए संविधान, और धीमी गति से चला वो ऊपर से वो बिठाए और नेहरू जी कोड़े मार रहे हैं इनको। ये देखो कोड़े मार रहे हैं, पंडित नेहरू कोड़े मार रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एनसीईआरटी की किताबों में करोड़ों बच्चों को हर साल कांग्रेस पार्टी दिखाती थी, पढ़ाती थी। आजकल राहुल गांधी जब अंबेडकर जी की फोटो उठाकर चलता तो मन ही मन में सोचता हूँ, भाई जीते जी आपने इनको उपेक्षा और इनकी बदनामी, इनको अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके मरने के बाद, अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद कांग्रेस का हल्कापन देखो। जब इनकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली में अपने परिवारों के लिए तो बड़ी बड़ी भूमि दे रखी, दी है कि नहीं दी है, लेकिन इनके लिए वहाँ पे भूमि नहीं। इनको बॉम्बे ले जाना पड़ा पार्थिव शरीर। हवाई जहाज से लेकर गए तो उस हवाई जहाज का किराया भी भारत सरकार ने नहीं दिया, उसका बिल इनकी पत्नी को भेज दिया, भाई आप पेमेंट करो इसकी। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कांग्रेस शासन में लगातार उपेक्षा के और विरोध का सामना करते रहे। और आप कल्पना कीजिए, संविधान सभा में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन ना हो, चुने ना जाएं, इसका भी लगातार कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर हमारा भारत लगातार किसी एक चीज़ के कारण लगातार सशक्त बार बार होता जा रहा है और ठीक राह पर चल रहा है, तो है भारत का संविधान। और भारत का संविधान देने में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन पंडित नेहरू जी को खरे नहीं लगते थे। उनको लगता था एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हमारी बराबरी पे आके बैठेगा, और इसलिए उनको बार बार हराने का प्रयास किया। संविधान सभा में तो हरवाई, जायकर जी ने अपनी सीट खाली करके दे दी। लेकिन जब 1952 में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने वहां पर भी उनके ही जो एक तरह से सहयोग करने वाले थे, काजरोलकर जी, उन्हीं को ही टिकट देकर नेहरू जी ने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। उनके खिलाफ कैंपेन भी किया अंबेडकर जी के खिलाफ, और अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने का काम पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अंबेडकर जी का चरित्र हरण किया, यहाँ तक कि एक राजकुमारी अमृत कौर राज्यसभा की सांसद थी। अंबेडकर जी के बारे में नेहरू जी ने उनको कहा कि अंबेडकर जी अंग्रेज समर्थक। ये क्या कांग्रेसियों में उस समय से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सावरकर जी से लेके अंबेडकर जी तक सबको ये अंग्रेज समर्थक ही बताते थे। अब राहुल गांधी जी सावरकर जी को अंग्रेज समर्थक बताते हैं, नेहरू जी अंबेडकर जी को अंग्रेज समर्थक बताते हैं। कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी को कह दो भाई, महात्मा गांधी ने लिख कर दिया था अंग्रेजों को कि आई एम योर लॉयल सर्वेंट, तो क्या उसके बारे में भी उनकी वही सोच है जो महात्मा गांधी को कांग्रेस के लोग क्या यही कहेंगे? जिन लोगों ने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, योगदान दिया, आज एक खानदान, एक पार्टी के लोग उनको लगातार अपमानित करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए उनकी फोटो लेके कंधों पे चल पड़ते हैं। कल तक जो उनकी फोटो लगवाने के लिए तैयार नहीं थे।